आते हैं बेसिक कुछ इसकी अगर हम बात करें प्रोसीजर के बारे में। सिंपल है, प्रोसीजर क्या है, आप कैटलॉग देखोगे, ऑर्डर करोगे, पेमेंट करोगे और गुड्स ले लोगे, सिंपल। एडवर्टीजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, ये स्टेप हो गया सेलर का। सेलर क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा। कैसे करेगा, सर्कुलर भेजेगा, बुकलेट्स भेजेगा, प्राइस लिस्ट भेजेगा, मैगजीन्स में ऐड देगा। ये सब चीजें कौन करेगा, सेलर करेगा। क्यों करेगा, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट, अब आप वो चीज करोगे तो आप क्या करोगे, ऑर्डर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग। अब आपने ऑर्डर दे दिया तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर वो ऑर्डर को रिसीव करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा। जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं अमेजोन से या मिंत्रा से, हम देखते रहते हैं, पता है थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे रिफ्रेश करते थे, शिप हुआ कि नहीं हुआ, फिर शिप हुआ तो वो कहाँ पहुंचा, आउट फॉर डिलीवरी कब लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, तो वो सब क्या होता है, दोज आर ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो सेलर क्या करेगा, एज सून एज ही रिसीव्स द ऑर्डर, वो क्या करेगा, उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा। एंड लास्ट इज रिसीविंग पेमेंट। अब सेलर ने ऑर्डर भी प्रोसेस कर दिया है तो अब आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट कैसे करोगे, वीपीपी और रजिस्टर्ड पोस्ट। वीपीपी का फुल फॉर्म क्या था, वैल्यू पेएबल पोस्ट, सिंपल इनफ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज गुड्स सूटेबल इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग। यानी मेल ऑर्डर रिटेलिंग में किस टाइप के गुड्स एक्चुअली में सूटेबल होते हैं। अब आप खुद सोचो, जनरली ऐसे गुड्स जिसको हम फोटो के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्कुलर में आदमी तो हम भेजेंगे नहीं कि आपने बुक खोली और ऐसे आदमी बाहर आ गया और वो गुड्स एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। तो जनरली ऐसे गुड्स जिसका आप एडवर्टीजमेंट फोटो के थ्रू दे सकते हो। स्टैंडर्डाइज गुड्स, बल्कि नहीं होने चाहिए, नहीं तो पोस्ट से वो आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉमन सेंस वाले आइटम्स यहाँ पे हमको यूज करना है, जैसे कि गुड्स शुड नॉट बी पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, जल्दी खराब होने वाले, लाइक मिल्क। अब आप मिल्क को ऑर्डर से अगर भेजने की कोशिश करोगे पोस्ट के थ्रू, तो घर पे आते आते होता है उसका पनीर बन चुका होगा, ठीक है। तो गुड्स शुड नॉट बी पेरिशेबल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज। मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि इनका इंस्पेक्शन इम्पॉसिबल होता है या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कैसे टाइप के गुड्स हमें यूज करने हैं, जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट, गुड्स शुड नॉट बी बल्की। बल्की का मतलब होता है बहुत बड़े, लार्ज इन साइज। तो ऐसे गुड्स को आप पोस्ट के थ्रू भेज ही नहीं पाओगे, ठीक है। गुड्स शुड बी इजी टू हैंडल, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, इजी टू हैंडल होने चाहिए, फ्रेजाइल नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, यानी हाथ लगा दे टूट जाए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। दे शुड बी वेरी इजी टू हैंडल। क्यों, कस्टमर को भी लेना है, जो डिलीवरी वाला होगा उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, तो दे शुड बी इजी टू हैंडल। गुड्स शुड बी इजीली एक्सप्लेन थ्रू पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन। जो मैंने आपको अभी भी बताया, आप बुकलेट खोलोगे, आदमी नहीं निकलने वाला, तो गुड्स ऐसे होने चाहिए जो फोटो के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। आप अगर फोटो के थ्रू अपने गुड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो वो बायर कन्विंस कैसे होगा टू बाई द प्रोडक्ट, वो कन्विंस ही नहीं होगा। वो कन्विंस नहीं होगा तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, सिंपल। गुड्स शुड बी ब्रांडेड, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एमवे, ओरिफ्लेम, तो ये ब्रांडेड गुड्स हैं, ठीक है। दीज आर ब्रांडेड गुड्स। तो ये क्यों ब्रांडेड होनी चाहिए, ताकि बायर को भरोसा आ जाए, ठीक है, कि हाँ इसमें चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है गुड्स को, वो क्या कर रहा है, सिर्फ पिक्चर देख के ऑर्डर कर रहा है। तो अगर गुड्स ब्रांडेड होंगे ना, तो उसको एक भरोसा मिलेगा कि यहाँ पे मेरे साथ में चीटिंग नहीं होगी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। कॉमन गुड्स सोल्ड थ्रू मेल ऑर्डर रिटेलिंग आर बुक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेन्स, टॉयज, वॉचेज एक्सेट्रा, ठीक है। कभी कभी कॉस्मेटिक आइटम्स भी सेल होते हैं इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग, बट कॉमनली सोल्ड आइटम्स क्या है, बुक्स। अब बुक्स में आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो आर दे बल्कि, नो। ब्रांडेड है, हाँ। पिक्चर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, हाँ। इजी टू एक्सप्लेन है, हाँ। आर दे पेरिशेबल, नो। तो ऐसे गुड्स जनरली हम लोग मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं। पेन की बात करते हैं, पेरिशेबल होता है क्या, 2 दिन में खत्म हो जाता है, नहीं होता ना, तो दे आर नॉट पेरिशेबल, ठीक है। स्टैंडर्डाइज है, हाँ, पेन जनरली स्टैंडर्डाइज ही होते हैं। आर दे बल्कि, बिल्कुल नहीं। इज दिस बल्कि, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं इजी टू हैंडल, पेन इजी टू हैंडल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे गुड्स हमको सेल करने हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जो बल्कि नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड है, इजी टू हैंडल है, पेरिशेबल नहीं है, एक्सेट्रा, सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग में किस टाइप के गुड्स हमें सेल करने हैं। बट कभी कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मेल ऑर्डर रिटेलिंग सुनने में जितना इजी लग रहा है ना, उतना इजी है नहीं। इट इज़ टोटली करेक्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है व्हेन वी टॉक अबाउट मेल ऑर्डर रिटेलिंग। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ,
कभी कभी बायर और सेलर में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। वो लिखना कुछ और चाहता था पोस्ट में और सेलर ने कुछ और समझ लिया, सेलर ने गुड्स कुछ और भेज दिए, ठीक है। पेमेंट में हो सकता है, ठीक है। बायर बोलेगा पहले आप गुड्स भेजो फिर मैं पेमेंट दूंगा, सेलर बोलेगा पहले आप पेमेंट भेजो फिर मैं गुड्स भेजूंगा। तो बहुत अलग अलग टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक चीटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, भाई बायर ने भरोसा करके पेमेंट भी भेज दिया, सेलर बोलता है मुझे पेमेंट मिला ही नहीं, ठीक है। अब लेट्स से कि बायर बोल रहा है मैंने पेमेंट भेज दिया, बट सेलर बोल रहा है मुझे पेमेंट ही नहीं मिला, ठीक है। फिर सेलर बोल रहा है मैंने गुड्स डिस्पैच कर दिए, बायर बोलता है मुझे गुड्स मिले ही नहीं। तो देयर कैन बी वेरियस ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग। इसके लिए आजकल मेल ऑर्डर रिटेलिंग बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं है, इट्स नॉट मच इन ट्रेंड, ठीक है। आज के दिन में ऑनलाइन थिंग्स आर मोर इन ट्रेंड। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आई थिंक हमारा पेपर वर्क हो जाता है, कैश ऑन डिलीवरी है, सिक्योर पेमेंट्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारे जो ऑनलाइन बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, किस टाइप के गुड्स हमें बेचने चाहिए इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग।